वेलकम हिंदी स्टेनोग्राफी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट एवं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही हैं। सबसे पहले हम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लिखेंगे, उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन रिकॉर्ड करें। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी कुछ समय बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, कुछ प्रमुख सदस्यों और बड़े नेताओं को बचाने के लिए हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, उनकी विश्वसनीयता उस देश में खत्म हो चुकी है, उसी तरह आज आप लोगों पर यह बात कायम करने जा रहे हैं कि भविष्य में हमारी संसद की विश्वसनीयता भी खत्म होगी। यह चेतावनी मैंने उस समय भी दी थी और आज भी दे रहा हूँ। इसीलिए हमने इस विधेयक का उस समय भी विरोध किया था और आज भी इसका विरोध करते हैं। इस विधेयक से कोई भी भला होने वाला नहीं है और सदन के चुने हुए सदस्यों को भी इससे कोई लाभ नहीं है। उनको कानूनी दाव पेचों में फंसाने की चाल है। पूर्णविराम पैरा। महोदय, जब इस काम रोको प्रस्ताव को विपक्ष के नेता ने सदन के सामने रखा और मुंबई विस्फोट का यहाँ संदर्भ दिया, तब उन्होंने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया था कि आतंकवादी घटना कोई पहली बार नहीं हो रही है। 25 सालों से इस देश में आतंकवाद चला आ रहा है। यहाँ दो प्रकार के आतंकवाद की चर्चा हुई। पूर्णविराम पैरा। हमारे माननीय संसद सदस्य ने और वामपंथियों ने भी उसका जिक्र किया कि हमारे यहाँ दो प्रकार के आतंकवाद थे। हमारे यहाँ के अंदरूनी आतंकवाद था, एक असम का आतंकवाद था और दूसरा पंजाब का आतंकवाद था। दोनों प्रकार के आतंकवाद से हम लड़ें और लड़ाई में हम सफल भी हुए और उसको हम मिटा सके। लेकिन जो आतंकवाद श्रीनगर से शुरू हुआ, वह आतंकवाद अब कन्याकुमारी तक पहुंच गया है। इस आतंकवाद की जड़ें सीमा पार हैं। इस देश में सरकार चाहे किसी की भी हो, मैं 11वीं लोकसभा से इस सदन में सदस्य हूँ और सारे प्रधानमंत्रियों को हमने इस सदन में देखा है और सुना है। 11वीं लोकसभा से जितने भी सदन में
गृह मंत्री हुए उन सारे गृह मंत्रियों के बयान हमने इस सदन में सुने हैं कि जितनी भी आतंकवादी घटनाएं इस देश में होती हैं, उन सभी आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और जब मुंबई में विस्फोट हुए तो सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। स्टॉप। अब हम 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लिखेंगे। स्टार। सभापति महोदय, कुछ प्रमुख सदस्यों और बड़े नेताओं को बचाने के लिए हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, उनकी विश्वसनीयता इस देश में खत्म हो चुकी है, उसी तरह आज आप लोगों पर यह बात कायम करने जा रहे हैं कि भविष्य में हमारी संसद की विश्वसनीयता भी खत्म होगी। यह चेतावनी मैंने उस समय भी दी थी और आज भी दे रहा हूँ। इसलिए हमने इस विधेयक का उस समय भी विरोध किया था और आज भी इसका विरोध करते हैं। इस विधेयक से कोई भी भला होने वाला नहीं है और सदन के चुने हुए सदस्यों को भी इससे कोई लाभ नहीं है। उनको कानूनी दावपेचों में फंसाने की चाल है। पूर्णविराम पेरा। महोदय, जब इस काम रोको प्रस्ताव को विपक्ष के नेता ने सदन के सामने रखा और मुंबई विस्फोट का यहाँ संदर्भ दिया, तब उन्होंने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया था कि आतंकवादी घटना कोई पहली बार नहीं हो रही है। 25 सालों से इस देश में आतंकवाद चला आ रहा है। यहाँ 2 प्रकार के आतंकवाद की चर्चा हुई। पूर्णविराम पेरा। हमारे माननीय संसद सदस्य ने और वामपंथियों ने भी उसका जिक्र किया कि हमारे यहाँ 2 प्रकार के आतंकवाद थे। हमारे यहाँ के अंदरूनी आतंकवाद था, एक असम का आतंकवाद था और दूसरा पंजाब का आतंकवाद था। दोनों प्रकार के आतंकवाद से हम लड़े और लड़ाई में हम सफल भी हुए और उसको हम मिटा सके। लेकिन जो आतंकवाद श्रीनगर से शुरू हुआ, वह आतंकवाद अब कन्याकुमारी तक पहुंच गया है। इस आतंकवाद की जड़ें सीमा पार हैं। इस देश में सरकार चाहे किसी की भी हो, मैं 11वीं लोकसभा से इस सदन में सदस्य हूँ और सारे प्रधानमंत्रियों को हमने इस सदन में देखा और सुना है। 11वीं लोकसभा से जितने भी सदन में गृह मंत्री हुए, उन सारे गृह मंत्रियों के बयान हमने इस सदन में सुने हैं कि जितनी भी आतंकवादी घटनाएं इस देश में होती हैं, उन सभी आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और जब मुंबई में विस्फोट हुए तो सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पूर्णविराम। स्टॉप।